हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पेपर है हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर है। ये हमारे पास पिछले इकोनॉमिक्स का पेपर है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस। और इसी क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चन फॉर PWD स्टूडेंट्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है PWD स्टूडेंट्स के लिए। इसका हम सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारे पास क्वेश्चन, कंसीडर द फंक्शन f(x)= x² + x -42/x-7 find limit x tends to 7 f(x) so that the function is discontinuous at x = 7. What type of discontinuity is it? Explain. Can we redefine the function to make it continuous everywhere? ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना अगर हम स्टार्ट करें तो देखो f(x) = x² + x -42/x -7। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था। इसको अगर रीराइट करें तो ये हो जाएगा x + 7 एंड x - 6/x -7। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब ठीक है, लेफ्ट हैंड पहले हम देखते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। पहले लिमिट एग्जिस्टेंस पूछा है ना, तो लिमिट एग्जिस्टेंस हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 7 - h एंड h टेंड्स टू 0। ठीक है, और f(x). ठीक है, तो f(x) में 7 - h अगर मैं लिमिट अप्लाई करना चाहूँ तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब x की जगह मुझे पुट करना है 7 - h, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 यहाँ पे ऐड हो चुके 14 - h। ठीक है, एंड यहाँ पे इस x की जगह पुट करेंगे तो 7 - h, यानी कि बेसिकली ये हो जाएगा +1 -h। ठीक है, +1 -h अपॉन यहाँ पे पुट करेंगे तो -h। ठीक है समझ। अब अगर लिमिट अप्लाई करें तो ऊपर का पार्ट तो कुछ फिक्स नंबर है। ठीक है, ये जाएगा ऊपर का पार्ट 14 के पास और ये जाएगा -0, तो ये हो जाएगा -∞। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो है हमारे पास इसकी -∞। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा हमारे पास x टेंड्स टू 7 + h एंड h टेंड्स टू 0 f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे हम वही x की जगह 7 + h पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 + h। ठीक है, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 7 + h पुट किया तो बेसिकली 1 + h एंड नीचे हमारे पास h, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा इन्फिनिटी पे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यानी कि लिमिट दोनों लिमिट जो है वो नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली एक लिमिट जो है -∞ है, सेकंड लिमिट जो है +∞ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास इम्प्लाई फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = 7। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास लिमिट भी आ गया। सेकंड पार्ट कॉन्टिन्यूटी पूछी गई थी, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हम कह चुके हैं कि फंक्शन जो है बेसिकली कॉन्टिन्यूस नहीं है x = 7 पे। ठीक है, एंड डिसकॉन्टिन्यूटी अगर हम बात करें, ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी बेसिकली यहाँ से हम कह सकते हैं एक लिमिट जो है वो इनफाइनाइट पर है। वन लिमिट या बोथ लिमिट आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बोथ लिमिट आर नॉट एग्जिस्ट implies second kind limit, second kind discontinuity या आप कह सकते हैं नॉट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और इसी के साथ आपका लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आपके पास आंसर आ गया कि क्या इसको हम रिमूव कर सकते हैं डिफाइन करके। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, हम फंक्शन को इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बेसिकली कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको इसकी थ्योरी जो है खुद बनानी है। बेसिकली रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, बट उस पर फंक्शन की वैल्यू कुछ अलग हो, तो उस कंडीशन में वो लिमिट जो होती है वो रिमूवेबल होती है। यहाँ पे तो लिमिट जो है दोनों ही, एक प्लस इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब ये हमारे पास रिमूव नहीं की जा सकती डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू।